जिससे उसका यह भाग्य मिट जाए। अब तो माता जी अपनी कन्या के पास गई। संसार में ऐसी कौन सी माता होगी जो अपनी बेटी को जंगल में तपस्या करने भेज देगी? ऐसी कोई माता होगी? विचार करिए। जैसे अपनी माँ पार्वती, माँ जगदम्बा के कोमल शरीर को देखी, माँ भगवती के शरीर को देखी कि यह महलों में रहने वाली कितनी सुकुमारी और जंगल में जाकर यह तपस्या कैसे करेगी। आंख भर गई और अश्रुधारा बहने लगी। तो जैसे अश्रुधारा बही तो माता भगवती जगदम्बा ने देखा, पार्वती ने, ये जो माता के आंसू बह रहे हैं, माता दुखी हो रही है, ऐसे में तो शिव कभी मुझे प्राप्त ही नहीं होगी। अच्छा, माता नहीं घबरा रही। माता जब नारद जी ने सारी बात बताई तो माता जी तो पहले से तैयारी बना ली कि नारद जी ने जो कहा है वही सत्य है, मुझे शिव की आराधना में जाना चाहिए। लेकिन माँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। तब मैया पार्वती को लगा कि माता जी से कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर माता जी को समझाने के लिए माता पार्वती ने अपनी माँ से कहने लगी कि माता जी दुखी मत होइए। सुनहु मात मैं तीख अस सपन सुनावहु तो। मैंने रात्रि में एक ऐसा स्वप्न देखा है जो अभी तक किसी को बताई नहीं, पर तुमसे बता रही हूँ। क्या स्वप्न है? सुंदर गौर सुविप्रवर। रात्रि में मेरे स्वप्न में एक सुंदर ब्राह्मण आया और वह ब्राह्मण पंडित जी आकर क्या बताया है कि अगर तुम्हें शंकर को पाना है तो तपस्या को करना ही पड़ेगा। उपाय से तो केवल कामना पूर्ति हो सकती है भगवान शंकर के, पर यदि शंकर को पाना है तो उसके लिए तो तपस्या माता पार्वती को भी करनी ही पड़ी है। कि हम जितने भी भगवान को फल चढ़ाते हैं, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, शक्कर हो, मूंग हो, दाल हो, जो भी चढ़ाते हैं, इससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ये सत्य है। लेकिन भगवान शंकर को पाना है तो उसके लिए तपस्या करना ही पड़ेगा। तब माता जी को कुछ विश्वास हुआ और हिमालय राज से स्वप्न के बारे में बताई। तो हिमालय राज और मैना देवी ने अपनी पुत्री को हिमालय पर्वत में ही उसी गुफा में भेज दिए। कहां पर? जहां पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उसी गुफा में बैठ करके माता भगवती तप करने लगी, क्योंकि माता ने बहुत प्रकार से समझाया मैना देवी को। तब मैना देवी को कि ये संसार केवल तप के अधीन है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। ये सृष्टि को रचने वाला जो ब्रह्मा जी हैं वो भी तप करते हैं, तब रचना होती है। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। सारे जगत का पालन भी विष्णु जी तप के आधार पर करते हैं। और इतना ही नहीं, तप बल शंभु करहि संहारा। भगवान शंकर तप के बल में ही संसार का संहार करते हैं। और तप बल शेष धरहि में भारा। ये जो धरती को शेष नारायण भगवान ने धारण किया है वो भी तप के आधार है। इसलिए माता कह रही हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी। अगर तपस्या करूंगी तो मेरे भाग्य की रेखा बदल जाएगी। इसलिए माता मैना ने और हिमालय राज ने भेज दिया और घोर तपस्या माता जी करना प्रारंभ कर दी। कैसी तपस्या कर रही हैं? तो सूत जी महाराज बता रहे हैं तपस्या कर रही हैं नित नव चरण उपज अनुरागा। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नए नए ढंग से माता भगवान शंकर के चरणों का ध्यान न करती हो। कठिन से कठिन व्रत, कठिन से कठिन तपस्या प्रारंभ की है और यहां तक तपस्या करने में लीन हो गई कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। कुछ दिन मूल फल खा करके माता जी ने समय बिताया जंगल में। और आजकल की माता जी हो तब एक दिन का व्रत रहती है, सोमवार को सवेरे से शुरू करती हैं, दोपहर में पहले चकाचक फलाहार साबूदाना, फिर 2-2:30 बजे सिंघाड़ा की लपसी, फिर 4-5 बजे और चाय, कुछ फलाहारी मिक्सचर, और रात में फिर
तो ऐसा व्रत तो हमको कोई आजीवन कह दे तो हम करने के लिए तैयार है। शुक्ला जी सही है कि नहीं? हम लोग आजीवन करें ऐसा व्रत, अगर 3-4 बार खाना ही है तो फिर तो और आना। इसलिए माता सती ने, माता पार्वती ने कैसा व्रत किया है? संबत सहस मूल फल खाई और साग खाई 7 बरस गमाए। कई वर्षों तक केवल जंगल में जो मिल जाता था कंदमूल इत्यादि फल फूल, उसी को खा करके माता ने बिताया। और उसके बाद जब शंकर नहीं मिले तो और कठिन तपस्या माता सती पार्वती ने प्रारंभ कर दिया कि कछो दिन भोजनु बारी बतासा। कुछ दिन भोजन और कुछ दिन जो मिल जाए उसी को, और इतने में भी काम नहीं बना तो माता सब कुछ त्याग करके और बेल की पाती को खाने लगी। अर्थात यही जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं इसी को माता ने ग्रहण करना शुरू कर दिया। और जैसे इसको खाना प्रारंभ किया तो 3000 वर्ष, कितना 3000 वर्ष तक। यहाँ तो एक दिन अभिषेक कर लिए तो ऐसा लगता है कि बाबा हमारी हो गया। होता है कि नहीं मन को? अरे भैया हम बहुत बड़े भक्त हैं, कम से कम 15 बार स्टेटस में डालते हैं, 15 दिन तक लगातार वही अभिषेक का फोटो कि हमने शिव जी का पूजन किया था। जो नहीं देख पाया वो भी देख ले। लेकिन माता पार्वती ऐसा नहीं कर रही। माता पार्वती तो शरीर का ध्यान भूल गई हैं और इतना कठिन तपस्या कर रही कि बेल पात में ही पर सुखाई 3 सहस संबत सोई। 3000 वर्ष केवल बेल की पाती खा करके बिताई। और जब देखे कि अभी भी शंकर नहीं आए हैं, अभी भी मनोकामना पूर्ण नहीं किए, तब माता पार्वती ने वो पत्र को भी खाना छोड़ दी। और यहीं पर माता पार्वती का एक नाम और पड़ गया। क्या पड़ गया माता जी? अरे बोले पोनी, अरे पोनी पारी हरे सुख खाने परना ओ नाम तब भयउ अपर्णा। यहीं पर माता सती का नाम एक अपर्णा पड़ गया। बोल माता अपर्णा की जय। अपर्णा क्यों पड़ा? अपर्णा का अर्थ क्या होता है? सूखे हुए पत्ते को, पर्ण माने पत्ता होता है। तो जो सूखे हुए पत्ते को खाकर भगवान शंकर की तपस्या की है, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा है। और अपर्णा नाम यही पर माता जी का पड़ा। जैसे माता ने सब कुछ खाना बंद करके तपस्या प्रारंभ की, अब तो शंकर जी से नहीं रहा गया और शंकर जी को प्रसन्न होना। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी अपरिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरा। अरे धन्य है, धन्य है, धन्य है संसार में ऐसी कठिन परिश्रम करके तपस्या करने वाला ना तो कोई आज तक हुआ है और ना आगे होगा। इसलिए अब तुम्हारा मनोरथ सफल है, अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब शंकर जी को पाने में देर नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिताजी जब आए तुम्हें वापस घर बुलाने के लिए, तो तुम यहीं से चुपचाप घर चले जाना और भगवान शंकर की पूजा आराधना प्रारंभ कर देना। और इधर सारे संत महात्मा गए तो जाकर के हिमालय राज को बताए तुम्हारी कन्या ने इतना कठिन परिश्रम करके तपस्या किया है कि शंकर को प्राप्त कर लिए है, इसलिए अब जाकर उसे घर वापस बुला। तो हिमालय राज गए और जाकर के माता पार्वती को लेकर के आए और उसी दिन से माता पार्वती भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ कर दी। और भगवान शंकर तभी तो कहते हैं पूजा होनी चाहिए भगवान की। कैसे?